सुबह जल्दी जागना चाहिए और जल्दी से जागकर या तो फ्रेश होके नहा लो या तो मत नहाओ। आप बस एक काम करो, सुबह जल्दी जागकर नहा लो तो बहुत बढ़िया है। थोड़ा उगते हुए सूर्य को देखो, छत में बैठो, आंगन में बैठो, कुछ नहीं करना है, कुछ ध्यान नहीं करना, कुछ आपको ईश्वर का चिंतन नहीं करना, कुछ नहीं करना। सुबह उठ के किससे नहाना है बोलो? जो सुबह उठ करके पसीने से नहीं नहाता वो पापी होता है। क्यों? उसके शरीर में रोग प्रविष्ट हो जाएंगे, मोटापा, शुगर, थायराइड, हार्ट प्रॉब्लम और फिर एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, रोग प्रविष्ट हो जाएंगे शरीर में, जिनको लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं। मैं बार बार कहता हूं, इफ यू डिनाई योग इन डेली लाइफ देन डिजीज विल बी एंटर इन योर लाइफ। ये पक्की बात है एकदम। शरीर रोगी हो जाएगा, इंद्रियों और मन पर नियंत्रण नहीं रहेगा। तो आम आदमी भी गांव में बोलता है ना, भाई ये इसने तो अपना आपा ही खो दिया। हम अपने आपे में नहीं रहेंगे, अपने स्वभाव में नहीं रहेंगे। स्वभाव अध्यात्म मुच्यते, गीता के 8वें अध्याय के 3रे श्लोक। सुंदर बात है। तुम्हें कोई ब्रह्मचारी बना सके ऐसी कोई औषधि नहीं। एकमात्र मन को प्रभु में लगाकर नाम जप करो और जो संयम बताया जा रहा है वैसा करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम समर्थ बन जाओगे अपनी इंद्रियों को रोकने के लिए। उपासक पहले भोजन पर सुधार कर रहे। भोजन और बुद्धि का परस्पर बड़ा घनिष्ठ संबंध है। सात्विक आहार निसंदेह आपको इस क्रियाओं से विजय प्राप्त करवा देगा। ध्यान से सुनिए, सात्विक आहार, जब आप भोजन पा रहे हो उस समय नाम जप जरूर चलना चाहिए। अगर उस समय गलत दृश्य देख करके, गलत बातें चिंतन करके भोजन पाओगे तो उसका प्रभाव आपको और गलत में लगा देगा, भले सात्विक भोजन है। ध्यान दीजिए, भोजन के समय जरूर बड़ा आनंद मिलता है। जैसे आप प्रसाद पा रहे हो और आपका अभ्यास फिट है, अब लगा दिया प्रथम यथामति प्रणमो श्री वृंदावन तिरम्य श्री राधिका कृपा बिनु सब, बड़ा पद है। देखत नव निकुंज सुन सजनी लागत है यति चारु, पद अंदर चल रहा है और अब प्रश्न, चलो नहीं है साहब का अभ्यास, राधा राधा राधा। उस समय व्यर्थ की वार्ता, उस समय व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ के दृश्य देखते हुए भोजन, गलत संस्कार पड़ रहा है। सात्विक आहार आपने पाया पर विचार आपका सात्विक नहीं है, अधार्मिक विचार है, दुष्ट भाव है, तो सात्विक व्यर्थ हो जाएगा। भोजन वो उसी को सपोर्ट करेगा। भोजन के समय बिल्कुल सावधान रहो, वो आपकी नस नाड़ियों में फैलकर वैसा ही प्रभाव फैलाएगा जैसा आप चिंतन करें। नियम कर्म के बारे में श्री कपिल भगवान बता रहे हैं। ज्यादा तो नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति का नित्य नियम कर्म की पद्धति अलग अलग होती है, संप्रदाय के अनुसार, गुरु के अनुसार। लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम सबको ये जानना आवश्यक है कि हमको प्रातःकाल उठ करके कैसे अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए, घर में कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए। इन सब विषयों पर चर्चा करते हुए कहते हैं श्री कपिल भगवान, हर व्यक्ति जब सुबह जागता है, मैंने कल भी कहा था कि जब आप सुबह प्रातःकाल जागें तो सुबह उठ करके एक बार भगवान को अवश्य उनको स्मरण करें, उनको याद करें। सुबह उठे, सुबह उठ करके अपने हृदय में जो ठाकुर विराजमान हैं, जो भगवान हमारे चित्त में बैठे हैं, उन भगवान का दर्शन करें, उनको प्रणाम करें और फिर पृथ्वी पर, धरती पर पांव रखने से पहले माता पृथ्वी को प्रणाम करें, क्योंकि पृथ्वी माँ का स्वरूप है और हम इस पृथ्वी पर बहुत सारे पाप कर्म करते हैं, पृथ्वी को कष्ट देते हैं, मलमूत्र त्यागते हैं। इसलिए सुबह उठ करके माता पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए कि हे माँ, हम आपके ऊपर चरण रखेंगे, उसके पैर रखेंगे, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं।